अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बोन फ्रैक्चर यानी हड्डी के टूटने को बोन फ्रैक्चर कहा जाता है। बोन फ्रैक्चर उस वक्त होता है जब एक्सटर्नल फोर्स बोन के फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा हो तो बोन फ्रैक्चर होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। ये उस वक्त होता है जब किसी किस्म का एक्सीडेंट होता है, यानी बाहर का फोर्स आपके बोन के फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर दो तरह के होते हैं, सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर। दूसरा आता है कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। ये वो फ्रैक्चर होता है जिसमें स्किन महफूज रहता है, यानी स्किन इंटेक्ट रहता है, महफूज रहता है, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। ये वो फ्रैक्चर होता है जो कि स्किन को पेनिट्रेट करता है, यानी उसमें सुराख करता है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, यानी वो फ्रैक्चर है जो कि अपने एडजेसेंट यानी जो ऑर्गन उसके साथ जुड़ा होता है उसको नुकसान पहुंचा है, तो उस फ्रैक्चर को हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। अब आते हैं बोन रिपेयर। बोन रिपेयर के 4 स्टेजेस होते हैं जो मैं यहाँ बताऊँगा। इससे पहले हम पढ़ते हैं रिडक्शन, यानी बोन फ्रैक्चर होने के बाद इसका इलाज किस तरह होता है। 2 तरीके से इसका इलाज होता है, एक को क्लोज रिडक्शन, दूसरे को ओपन रिडक्शन। क्लोज्ड रिडक्शन ट्रीटमेंट का वो तरीका है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, यानी जब फ्रैक्चर हो जाए तो फिजिशियन अपने हाथ से फ्रैक्चर्ड बोन को एडजस्ट करता है, यानी ये एक फ्रैक्चर्ड बोन है, ये दूसरा है, इसको हाथ के ज़रिए एडजस्ट किया जाता है, जिसको हम क्लोज रिडक्शन कहते हैं। दूसरा आता है ओपन रिडक्शन, यानी वो टाइप जो कि हाथ के ज़रिए नहीं बल्कि उसके लिए सर्जरी करना ज़रूरी होता है। सर्जरी करने के बाद उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लगती हैं जिसे नेल एंड वायर कहते हैं, और कास्ट इस्तेमाल होता है, यानी सफ़ेद सीमेंट लाइक फीड जो इस्तेमाल होता है, जो कि बोन फ्रैक्चर को मोमेंट से रोकता है, यानी उसके ज़ख्म को ताज़ा होने से बचाता है। अब पढ़ते हैं बोन रिपेयरिंग के 4 स्टेजेस होते हैं, यानी जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो 4 स्टेजेस में ये बोन रिपेयर हो जाता है, दोबारा ठीक हो जाता है। अब आते हैं हेमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन। हेमाटोमा उस प्रोसेस को कहते हैं जब खून ज़्यादा जमा हो जाए एक जगह पर, और क्लॉट फॉर्मेशन भी इसी को कहते हैं, यानी हेमरेज के नतीजे में जब खून एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसे हम हेमाटोमा कहते हैं। यानी ये हमारे पास एक फ्रैक्चर्ड बोन है, यानी इसके अंदर मौजूद ब्लड वेसल भी जो पट गए यानी कट गए, और इसके साइड पर मौजूद ब्लड वेसल भी कट गए, जिसके नतीजे में जो खून यहाँ बोन को पहुंचना था और यहाँ आसपास सराउंडिंग के जो टिश्यू थे उसमें जो खून पहुंचना था वो खून पहुंचना बंद हो गया, यानी ब्लड हेमरेज हो गया, यानी खून यहाँ एकोमुलेट हुआ, यानी यहाँ खून एकोमुलेट हुआ, यानी मैंने जो डॉट डॉट से शो किया है यहाँ खून एकोमुलेट हुआ, जिसमें ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रेंट होते हैं, यानी न्यूट्रेंट का सही मकदार में टिश्यू यानी बोन तक ना पहुंचने की वजह से यहाँ खून जमा होता है, जिसको हम ब्लड क्लॉट यानी हेमरेज भी कहते हैं। यानी थर्न ब्लड वेसल, जब खून पट जाता है तो उसके नतीजे में यहाँ खून जमा हो जाता है, जो कि एक डेब्रिज नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी जिसके नतीजे में ये एरिया स्वेल होता है, यानी अपने नॉर्मल स्टेट से बढ़ जाता है, जिसे हम स्वेलिंग कहते हैं, जिसके नतीजे में यानी ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से यहाँ मौजूद सेल डेड हो जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, यानी पेन काज करते हैं और स्वेलिंग काज करते हैं। इसके बाद आते हैं फाइब्रो कार्टिलेजिनस फॉर्मेशन, यानी अब ये वो स्टेज होता है यानी जब यहाँ डिब्रेज मौजूद होता है, कुछ दिनों के बाद यहाँ डिब्रेज जो कि यहाँ एक सेल आता है जिसे हम पेगोसाइट कहते हैं, यहाँ पेगोसाइट के आने से यहाँ मौजूद डिब्रेज ख़त्म हो जाता है, यहाँ कार्टिलेज बनना शुरू हो जाता है और ब्लड कैपिलरीज बनना शुरू हो जाते हैं।
यानी जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके नतीजे में कार्टिलेज प्लस ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट होता है, यानी स्टिमुलेट या एक्टिवेट हो जाता है, जिसके नतीजे में ये दोनों बनना शुरू हो जाते हैं। यानी ये एक सेल से एक प्रोडक्ट खारिज करते हैं जिसे हम पोरस मास बोन कहते हैं या कार्टिलेज सेल्स कहते हैं। यानी कार्टिलेजिनियस सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि यहाँ आ करके इस फ्रैक्चर्ड बोन के हेड के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी यहाँ कार्टिलेजिनियस सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मौजूद जो डिब्रेस थे वो ये पेगोसाइट खा जाता है, यानी ख़त्म कर देता है। इसके बाद आता है बोनी सेलस फॉर्मेशन, यानी बोनी सेलस फॉर्मेशन। यहाँ बोनी सेलस किस तरह बनता है, यानी हमने पढ़ा यहाँ कार्टिलेज पहले बनते हैं, या कार्टिलेज बना यहाँ कार्टिलेज बनता है जिसे हम फाइब्रो कार्टिलेजिनस फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद आता है बोनी सेलस फॉर्मेशन, यानी ये कार्टिलेज जो कि ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू कार्टिलेज को खा जाता है, यानी ख़त्म कर देता है, जिसके नतीजे में यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट के ज़रिए से बोन बनना शुरू हो जाता है। यहाँ बोन के बनने को हम बोनी सेलस फॉर्मेशन यानी कार्टिलेज से बोन में कन्वर्ट होने को हम बोनी सेलस फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू होता है। इसके बाद आता है बोन रीमॉडलिंग, यानी यहाँ बोन रीमॉडल हुआ जो कि कम्पैक्ट बोन कहलाता है। यानी यहाँ बोन बना जो कि कार्टिलेज से बना, यानी इसका साइज़, यानी यहाँ ये बाहर निकला होता है, रिपेयरिंग में ये बाहर निकला होता है। यहाँ एक सेल फिर आ जाता है जिसे हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, जो कि ये बाहर वाला हिस्सा ख़त्म कर देता है, यानी इसको दोबारा पुरानी शक्ल में ले जाता है, जिसे हम बोन रीमॉडलिंग कहते हैं। यानी बोन रीमॉडलिंग का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक सेल करता है जिसे हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से याद आ चुका होगा। अगर